गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुप्रीति खालको, असिस्टेंट प्रोफेसर जेडी नेशनल बीएड कॉलेज से। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस और टेक्निक ऑफ वोकेशनल गाइडेंस फॉर पीपल्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने वोकेशनल गाइडेंस की अर्थ, परिभाषा, उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य और आवश्यकता के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि वोकेशनल गाइडेंस देने की क्या प्रक्रिया है या क्या तकनीकें हैं। तो हम लोग देखना शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मतलब कि है वोकेशनल गाइडेंस की जो प्रक्रिया है वह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। दिस टास्क कैन बी डन बाय ओनली स्पेशलिस्ट हु हैव कंप्लीट एंड करेक्ट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस रिलेटिंग टू वोकेशनल गाइडेंस। यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जो इसका स्पेशलिस्ट हो और उसको पूरी और सही जानकारी हो, ताकि वह वोकेशनल गाइडेंस अच्छी तरीके से दे सके। वोकेशनल गाइडेंस की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में विभाजित है। फर्स्ट वन इज़ कलेक्टिंग डाटा, सेकेंड इज़ रेंडरिंग गाइडेंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज़ फॉलो अप प्रोग्रामर। पहला जो है वो है कलेक्टिंग डाटा, आंकड़े एकत्र करना। दूसरा पॉइंट यह बताता है कि गाइडेंस प्रदान करना, किस पर, जो डाटा उसने कलेक्ट किया है, उस जो सूचना उसके माध्यम से उसे मिली है, उसके आधार पर क्लाइंट को गाइडेंस प्रदान करना। और तीसरा है अनुवर्ती प्रोग्राम। गाइडेंस देने के बाद उस व्यक्ति को देखना कि वह उस प्रोग्राम को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट को हम लोग पहले देखते हैं। First of all, necessary information regarding the nature of the child, like his abilities, interests, aptitudes, personality, characteristics, and circumstances of life, are obtained carefully. सबसे पहले जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वह है उस बच्चे के योग्यता, रुचि, अभिरुचि, उसकी व्यक्तित्व, उसकी विशेषताएं और उसकी जो परिस्थिति है लाइफ की, उसके आधार पर डाटा एकत्र करना। उसके आगे है मीन वाइल द गाइडेंस वर्कर ऑल्सो ट्राइज टू गेट ऑल द एडिक्वेट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। इसके अलावे जो गाइडेंस देने वाला है उसको कोशिश करने की चाहिए कि उसके पास पर्याप्त और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो, वर्ल्ड में जो कुछ भी कार्य हो रहा है उसके बारे में और जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके साथ में। ही मेक्स हिमसेल्फ well informed with the help of all the current literature and publications। वह अपने आप को काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड बना सकता है एक करेंट लिटरेचर और पब्लिकेशन के माध्यम से। ही हैज़ कॉन्टेक्ट विद द काउंसलिंग सर्विसेज एंड इज़ वेल इक्विटेड विद द करेंट ट्रेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मार्केट एंड द डिमांड एंड सप्लाई। वह एक काउंसलिंग सर्विस के द्वारा अपने आप को काफ़ी अपडेट कर सकता है कि आज के एम्प्लॉयमेंट मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से किस प्रकार के गाइडेंस की, किस प्रकार के वोकेशनल की आवश्यकता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू इंडिविजुअल। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द वोकेशन, दैट इज़ व्हाट इज़ द सोशल रेस्पेक्ट एंड डिमांड ऑफ द वोकेशन। उसके अनुसार जो भी व्यवसाय है उसके क्या महत्व है और जो व्यवसाय करना चाह रहा है उसका क्या डिमांड है। दूसरा है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ वर्क इन द वोकेशन, जो व्यवसाय उसने चुना है उस काम की प्रकृति क्या है। थर्ड वन इज़ व्हाट टाइप ऑफ प्रिपरेशन इज़ नीडेड फॉर एक्सेप्टिंग द वोकेशन। थर्ड वन यह कहता है कि उस वोकेशन को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की तैयारी की ज़रूरत है। और फोर्थ नंबर पे है व्हाट आर द नेसेसरी एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर वर्किंग इन द वोकेशंस। वह यह बताता है कि उस व्यवसाय को करने के लिए कौन सी ज़रूरी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन एंड प्रोग्रेस फॉर एन इंडिविजुअल एंटरिंग अ वोकेशन एंड हाउ इट इज़ स्टेबिलिटी इन द कैरियर। वह जिस व्यवसाय में जा रहा है उसमें और क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या मौके हैं प्रमोशन और प्रोग्रेस करने के लिए, और वह उस कैरियर में कितनी स्टेबिलिटी है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी इंडिविजुअल टू गेन कंप्लीट नॉलेज अबाउट ऑल वोकेशंस।
या किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि किसी भी वोकेशन सारे वोकेशन के बारे में उसको कंप्लीट नॉलेज हो. So the individual should be motivated to gain knowledge about only those vocation in which he is interested and which are according to his interest. इसलिए इंडिविजुअल जो भी व्यक्ति है उसको यह होना चाहिए, उसको खुद ही मोटिवेट करना चाहिए कि वह खुद ही नॉलेज गेन करे, ताकि जिस भी वोकेशन में वो जाना चाहता है उसके बारे में वह खुद से नॉलेज गेन करे, ताकि उसके पास फुल नॉलेज हो. सेकेंड जो प्रोग्राम था वो था रेंडरिंग गाइडेंस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. Equipped all such information and knowledge, he may engage himself in the actual guidance work. सेकेंड फेज जो था वो ये बताता है कि उस व्यक्ति को गाइडेंस प्रदान करना किसके माध्यम से, डेटा कलेक्शन के माध्यम से. हम लोग ऊपर में जो भी पॉइंट्स देखे उसके आधार पर उस व्यक्ति ने उस क्लाइंट की डेटा को कलेक्ट किया और उसके आधार पर अब उसे इंफॉर्मेशन देना है कि आप कौन सा काम कर सकते हैं. Equipped with all such information and knowledge, he may engage himself in the actual guidance work. जो कुछ भी उसके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है उसके माध्यम से वह उसे उस काम में इंगेज कर सकता है. फॉर दिस पर्पज ही may यूटिलाइज बोथ इंडिविजुअल गाइडेंस एंड ग्रुप गाइडेंस मेथड्स. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग जानते हैं कि गाइडेंस दो प्रकार से दी जा सकती है, एक इंडिविजुअल गाइडेंस और दूसरा है ग्रुप गाइडेंस. इसके लिए वह दोनों को उपयोग में ला सकता है. पीपल्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड जॉब अपॉर्चुनिटी दो लेक्चर्स, डिस्प्ले ऑफ लिटरेचर एंड पैम्पलेट्स और लाइब्रेरी रीडिंग. इस सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए कि हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है और किस क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए वह लेक्चर अटेंड कर सकता है या लिटरेचर देख सकता है, साथ ही पैम्पलेट्स देख सकता है या फिर लाइब्रेरी में रीडिंग कर सकता है. आए दिन हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर्स में भी बहुत तरह के वोकेशंस के बारे में दिया रहता है, बहुत सारी वैकेंसीज़ के बारे में दिया रहता है, जिसके माध्यम से वो जानकारी प्राप्त कर सकता है कि किस क्षेत्र में उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. दे आर नाउ help to know about different jobs of occupations and this helps them in making adequate vocational choice further. इन सब के माध्यम से वो क्या करता है, अगर उसके पास बहुत सारी जानकारियां हैं तो उसके पास डिफरेंट जॉब चूज़ करने के चांसेस होते हैं और जो कुछ भी उसके पास नॉलेज है उसके माध्यम से वह डिफरेंट टाइप के जॉब को चुनने के लिए एलिजिबल होता है. Many a time they are helped to join special courses and vocational training for the necessary preparation. बहुत समय वो क्या करता है कि वो स्पेशल कोर्स ज्वाइन करता है या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकता है जिसके माध्यम से वो अपनी तैयारी कर सकता है. वोकेशनल गाइडेंस वर्क ऑल्सो शेयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्पिंग द पीपल इन एंटरिंग द वोकेशंस ऑफ देयर चॉइस बाय रेंडरिंग एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज. एक व्यक्ति अगर उसके पास जानकारी है, बहुत सारी जानकारियां हैं, तो उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की मिल सकती है और एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के बारे में उसको पता चल सकता है कि हम किस प्रकार कहाँ से हम अपने लिए वोकेशन की तैयारी कर सकते हैं. इन सम केसेस वोकेशनल गाइडेंस हेल्प्स इन सीकिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. किसी किसी केस में वोकेशनल गाइडेंस व्यक्ति को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अग्रसरित करता है. ऑल दिस वर्क कम्स विद इन द एरिया ऑफ एक्टिव वोकेशनल गाइडेंस और फॉलोअप प्रोग्राम. ये सभी काम जो हैं एक वोकेशनल गाइडेंस के फॉलोअप प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं. आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे कि द इवोल्यूशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सच गाइडेंस इज ऑल्सो एसेंशियल नॉट ओनली फॉर इवोल्यूटिंग द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड गाइडेंस बट ऑल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न. हम लोग देखते हैं कि फॉलोअप प्रोग्राम में क्या होता है कि जो कुछ भी प्रोसेस हुई है वोकेशनल गाइडेंस देने के लिए, सबसे पहला फेज था कलेक्टिंग डाटा, उस कैंडिडेट के बारे में डाटा कलेक्ट करना. उसके दूसरे फेज में आता है कि उससे संबंधित उसको इन्फॉर्मेशन देना और उसको मोटिवेट करना. तीसरे फेज में आता है कि उसने जो कुछ भी उसको इन्फॉर्म किया है, गाइडलाइन दी है, उसके माध्यम से वो उस काम को कर रहा है या नहीं कर रहा है
अब वो उस वोकेशनल गाइडेंस में आने के बाद देखता है कि उसके लिए जो भी विस्तृत क्षेत्र बताए गए थे उस पर वो वर्क कर रहा है या नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।